नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 23 दिसंबर 2020। स्वागत है आपका करंट अफेयर न्यूज डिस्कशन में। इस डिस्कशन की पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। अब से हम करंट अफेयर को कुछ इस तरीके से डिस्कस करेंगे, जैसे किसी स्टेट की कोई न्यूज आती है तो उस स्टेट की उस न्यूज को तो हम कवर करेंगे ही, लेकिन उसके साथ उस स्टेट से रिलेटिव जो भी पीछे के करंट अफेयर हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। फायदा ये होगा, सभी स्टेट के हमारे सभी करंट अफेयर पूरे हो जाएंगे। तो चलो अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, असम के उद्योगों और वाणिज्य विभाग ने राज्य में एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में असम का जो इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट है, इसने राज्य के अंदर एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट करने के लिए सिडबी के साथ एक एमओयू साइन किया है। होगा क्या इसमें? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट पीएमयू, इसको डिप्लॉय किया जाएगा सिडबी के द्वारा, जिससे ये एमएसएमई सेक्टर को मॉनिटर करेगा। अब देखो, बात हुई है इसमें सिडबी की। सिडबी का पूरा नाम क्या है? सिडबी का पूरा नाम है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। फिर से बोलता हूँ, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसको स्टैब्लिश कब किया गया था? तो देखो, सिडबी का गठन हुआ था 1990 में। आज से 30 साल पहले 2 अप्रैल 1990 को इसका गठन हुआ था। हेडक्वार्टर की बात करें तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। एमडी और चेयरमैन कौन है इसके? देखो, एमडी और चेयरमैन है देवेंद्र कुमार सिंह। अब ये है क्या? ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। किसके अंतर्गत ये काम करती है? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर काम करती है, जो कि भारत सरकार के अंदर आता है। अब देखो, इसमें बात हुई है आसाम की, तो आसाम के जो पीछे के करंट अफेयर हैं उनको भी हम कवर कर लेते हैं। जैसे कोटी बिहू फेस्टिवल, ये आसाम में आयोजित होता है। दूसरा, जिष्णु बराऊ ये आसाम के नए चीफ सेक्रेटरी बनाए गए थे। असम के अंदर एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है, इसने गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट के लिए एक टोल फ्री टेली एजुकेशन हेल्पलाइन नंबर को लॉन्च किया था। असम की जो तेजपुर लीची है, इसको जीआई टैग दिया गया था। असम के अंदर ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर देश का लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज बनेगा, जो कि असम का जो धुबरी है इसको और मेघालय का फूलबरी को कनेक्ट करेगा। असम के अंदर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तकरीबन 70 लाख स्टूडेंट के लिए एक इनिशिएटिव चलाया है, आधार एनरोलमेंट ड्राइव। और देखो, असम पहला राज्य बन गया है देश का जिसने पब्लिक सर्विस कमीशन एप्लीकेशन में ट्रांसजेंडर को इंक्लूड किया है। तो देखो, इस तरीके से ना सभी करंट अफेयर हमारे कवर हो जाएंगे। धीरे धीरे थोड़े थोड़े करंट अफेयर को हम कवर करेंगे। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये असम की पहले आप लोकेशन देखिए। देखो, असम की जो बाउंड्री है ना, ये 7 राज्यों से लगती है। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और ये पश्चिम बंगाल। ये है असम। और ये 2 इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाता है, एक भूटान के साथ और एक बांग्लादेश के साथ। अब इसकी कैपिटल क्या है असम की? इसकी कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है दिसपुर। सर्बानंद सोनोवाल ये मुख्यमंत्री हैं। जगदीश मुखी ये राज्यपाल हैं। 33 जिले हैं, लोकसभा की 14 सीट, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 126 सीट। गुवाहाटी में इसकी हाई कोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं एन कोटेश्वर सिंह। बाउंड्री अभी हमने मैप के माध्यम से देखी। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, दिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क और ओरंग नेशनल पार्क। देखो, ये सभी नेशनल पार्क एग्जाम में काफी बार पूछे जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत जापान संवाद सम्मेलन को संबोधित किया। पहला सम्मेलन संवाद फर्स्ट किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो देखो, पहला जो संवाद था ना, ये हुआ था 2015 में। तो अब इसमें बात हुई है जापान की, तो इसकी लोकेशन देखें पहले आप। देखो, ये है जापान, इसकी कैपिटल है टोक्यो। कुछ इंपोर्टेंट सिटी हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे सेंडाई, नगोया, ओसाका। ये पूछे जाते हैं कि ये किस देश में है, तो ये जापान में है। कैपिटल तो इसकी टोक्यो है। करेंसी क्या है? जापानीज येन। प्राइम मिनिस्टर कौन है इसके? देखो, प्राइम मिनिस्टर इसके योशिहिदे सुगा। फिर से बोलता हूँ, योशिहिदे सुगा, ये इसके प्राइम मिनिस्टर हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले में एक पाइप निर्माण इकाई का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, नाम क्या है? शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने मध्य प्रदेश का जो रायसेन जिला है, इसके अंदर 2 गांव आते हैं। उन गांवों का नाम क्या है? एक का है जमुनिया और दूसरे का है खेजरा। फिर से बोलता हूँ, जमुनिया और खेजरा। यहाँ पर ये पाइप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन किया है। और देखो, इसका उद्घाटन मतलब इसे सेटअप कौन करेगा? तो ये करेगा वेल स्पेन ग्रुप। फिर से बोलता हूँ, वेल स्पेन ग्रुप इसे सेटअप करेगा। लागत आएगी इसमें 300 करोड़ रुपए की। और इसमें जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, इन्होंने ये भी अनाउंसमेंट की है कि जो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी
उसमें जो 50% होगा ना, ये वुमेन के लिए रिजर्व होगा। तो देखो अब बात हुई है इसमें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के जो पीछे के करंट अफेयर हैं उनको हम कवर कर लेते हैं। जैसे एक आत्मनिर्भर भारत ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट किया गया, कहाँ पर? इंदौर में। एक यूनिक प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट हुआ, कहाँ पर? ये भी इंदौर में हुआ। किस लिए? इंदौर को सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री किया जा सके। रानी पद्मावती मेमोरियल ये बनाया जाएगा मध्य प्रदेश की जो फाइनेंशियल कैपिटल है भोपाल में। पन्ना टाइगर रिजर्व ये भी न्यूज में था, इसको यूनेस्को को जब मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है इसकी लिस्ट में से डाल दिया गया है। मध्य प्रदेश ने अभी हाल ही में 1 नवंबर 2020 को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। मध्य प्रदेश के अंदर जो मिलावटखोर हैं और वो लोग जो मैन्युफैक्चर करते हैं फेक मटेरियल को और मार्केट में सप्लाई करते हैं, उनके खिलाफ एक अभियान चलाया जाएगा जिसमें उनको पकड़ा जाएगा और सख्त से सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये थे हमारे मध्य प्रदेश के करंट अफेयर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये मध्य प्रदेश की पहले आप लोकेशन देखिए। देखो मध्य प्रदेश की जो सीमा है ना, ये 5 राज्यों के साथ लगती है। कौन कौन से? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है इसकी, देखो भोपाल, ये इसकी कैपिटल है। शिवराज सिंह चौहान ये मुख्यमंत्री हैं। आनंदीबेन पटेल ये राज्यपाल हैं। 52 जिले हैं, लोकसभा की 29 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 230 सीटें हैं। जबलपुर में इसकी हाईकोर्ट है और मोहम्मद रफीक ये मुख्य न्यायाधीश हैं। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है यहाँ पर: बंधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, इसे अभी हमने डिस्कस भी किया था, पेंच या फिर प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, सतपुरा हिल्स के बारे में आपने सुना होगा, फोशन नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित हैं। किस राज्य सरकार ने वरासत अभियान शुरू किया है? तो देखो भी हाल ही में उत्तर प्रदेश का जो रूरल एरिया है ना, उसके अंदर प्रॉपर्टी और लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये वरासत अभियान को स्टार्ट किया है। इससे क्या होगा? देखो जो राज्य के अंदर जो भी लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट होते हैं उन सभी को सुलझाया जा सकेगा, और ये अपनी तरीके का ऐसा पहला प्रोग्राम है। और इसमें क्या होगा, जो विलेजर्स होते हैं उनका जो एक्सप्लॉयटेशन होता है उसको भी एड्रेस किया जा सकेगा। ये प्रोग्राम 15 फरवरी, डेट याद रखेगा, 15 फरवरी 2021 तक ये कंटिन्यू रहेगा। फिर से बोलता हूँ, 15 फरवरी 2021 तक ये प्रोग्राम चलेगा। नाम क्या है? वरासत। अब देखो इसमें बात हुई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के जो पीछे के करंट अफेयर हैं उनको हम कवर कर लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक पुलिस स्टेशन में वुमेन हेल्प डेस्क स्टैब्लिश की जाएगी। मिशन शक्ति को चलाया गया है वुमेन एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन के लिए। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो हैं, इन्होंने लखनऊ के अंदर सुपर स्पेशलिटी कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। और देखो वो लेबर्स जो हिस्टोरिकल और रिलीजियस टूर करते हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इंडियन टूरिस्ट स्टैटिस्टिक्स इस रिपोर्ट के अनुसार डोमेस्टिक टूरिज्म में उत्तर प्रदेश भारत के अंदर पहले नंबर पे है। उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, इन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट और प्रोटेक्शन के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। और देखो उत्तर प्रदेश के हर एक जिले के अंदर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पुलिस स्टेशन को स्टैब्लिश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में एक डिजिटल लाइब्रेरी को स्टार्ट किया। जर्मन की एक फुटवेयर कंपनी है वॉन वेलेक्स, इसने उत्तर प्रदेश के आगरा में 2 मेजर फुटवेयर यूनिट का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश का जो चंदौली जिला है, देखो नीति आयोग के द्वारा एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग दी गई थी सितंबर 2020 के लिए, और उत्तर प्रदेश का चंदौली जिला ये इसमें पहले स्थान पे था। उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर है, यहाँ पर फरवरी 2021 में इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने मिशन रोजगार अभियान को स्टार्ट किया था। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये उत्तर प्रदेश की पहले आप लोकेशन देखिए। देखो ये उत्तर प्रदेश की लोकेशन है, ये ऊपर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ये छोटा दिल्ली है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। एक तो इसमें यूटी आता है जो कि है दिल्ली, और 8 राज्य आते हैं। इनके साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, और उत्तर प्रदेश एक इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाता है नेपाल के साथ। अब उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है इसकी लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल ये राज्यपाल हैं। 75 जिले हैं, लोकसभा की 80 सीट, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403, विधान परिषद की 100 सीटें हैं। इलाहाबाद में इसकी हाईकोर्ट है। गोविंद माथुर ये मुख्य न्यायाधीश हैं। दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। और देखो उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर है ना आनंदीबेन पटेल, इन्होंने अभी मध्य प्रदेश के गवर्नर पद का भी चार्ज संभाला हुआ है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कितने स्वदेशी खेलों को शामिल किया गया है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स इसका जो पहला एडिशन था ना,
ये कब हुआ था? ये हुआ था 2018 में। कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था नई दिल्ली में। दूसरा एडिशन ये हुआ 2019 में। कहाँ पर? ये हुआ देखो पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में। तीसरा एडिशन ये कहाँ पर हुआ? ये अभी 2020 में हुआ, असम के गुवाहाटी में। और इसमें जो पहला स्थान मिला ये मिला महाराष्ट्र को। और अब जो इसका चौथा एडिशन ये होगा 2021 में। कहाँ पर होगा? ये होगा हरियाणा में। तो देखो जब ये हरियाणा में होगा ना तो इन 4 खेलों को इसमें शामिल किया गया है, जैसे गटका, कलारीपयत्तु, थांग ता और मल्लाखंबा। ये चारों हैं क्या? ये मार्शल आर्ट हैं। गटका क्या है? गटका पंजाब की मार्शल आर्ट है। और कलारीपयत्ता ये केरला की मार्शल आर्ट है। थंग ता ये मणिपुर की मार्शल आर्ट है। और मल्लाखंबा ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है, याद रखेगा। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में 4 स्वदेशी खेलों को शामिल किया गया है, याद रखेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो ये नेशनल मैथमेटिक्स डे ये हर साल 22 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? देखो जो मैथमेटिकल जीनियस है, नाम क्या है? श्रीनिवास रामानुजन। इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, उसी मौके पर इस दिवस को मनाया जाता है। मकसद क्या होता है? ह्यूमैनिटी के डेवलपमेंट के लिए मैथमेटिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाई जाती है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, 9 दिसंबर। 9 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। 11 दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन डे। इसकी थीम क्या है इस बार की? माउंटेन बायोडाइवर्सिटी। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवता एकजुटता दिवस ये मनाया जाता है। और देखो याद रखेगा, ये राष्ट्रीय गणित दिवस इसे फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था? 2012 में। कभी कभी पूछा जाता है कि इसकी फर्स्ट डेट क्या थी, तो इसे 2012 में इसे पहली बार बनाया गया था। दिसंबर 2020 में कितने राज्यों ने अब तक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में निर्धारित सुधारों को पूरा कर लिया है? तो यह देखो टोटल 5 राज्य है। 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। अब ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? यह आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और लास्ट है तेलंगाना। फिर से बोलता हूँ, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अमर सिंह कॉलेज ने यूनेस्को पुरस्कार 2020 जीता है, यह किस शहर में स्थित है? बताइए। तो देखो अभी हाल ही में अमर सिंह कॉलेज, श्रीनगर के अमर सिंह कॉलेज को ये यूनेस्को अवार्ड 2020 दिया गया है कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए। और देखो ये जो कॉलेज है ना, ये तकरीबन 80 साल पहले बनाया गया था। अब बात हुई है इसमें यूनेस्को की। पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इस बॉडी का इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था? 1945 में, 16 नवंबर 1945 को। सिर्फ देखो ये आगे वाली डेट याद रखेगा, 1945। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। और हेड कौन है, मतलब डायरेक्टर जनरल कौन है? तो ये है ऑड्रे एजुले। ऑड्रे एजुले, देखो नाम थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन फिर भी आप याद रखेगा। कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप 2020 किस देश में आयोजित हुआ? तो देखो ये भी हाल ही में हुआ। कहाँ पर? ये हुआ जर्मनी में। जर्मनी में हुआ ये। अब इसमें भारत ने टोटल 9 मेडल जीते हैं। 9 मेडल कौन कौन से हैं? देखो 9 मेडल में 3 तो आते हैं गोल्ड, 2 हैं सिल्वर और 4 हैं मेडल। कौन से? ये हैं ब्रॉन्ज मेडल। फिर से बोलता हूँ, 3 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर हैं और 4 हैं ब्रॉन्ज मेडल। तो 4 2 7 और कितने हो गए? ये 3। टोटल मिलाकर देखो ये है 10 मेडल जीते हैं इन्होंने। सॉरी 9 ही तो हुए ना, 4 और 2 6 और 3 9। 3 तो गोल्ड हैं। अब इसमें गोल्ड में कौन कौन ने जीता है? एक तो सिमरनजीत कौर है, इन्होंने जीता है 60 kg में, जो 60 kg का मैच हुआ था। और मनीषा 57 किलोग्राम की चैंपियनशिप में इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। तो सिर्फ ये 2 नाम याद रखेगा, 3 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर हैं और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं। ये कहाँ पर हुआ था? ये जर्मनी में हुआ है। जर्मनी की कैपिटल क्या है? कैपिटल है इसकी बर्लिन। बर्लिन की बात करें, ये किस रिवर के किनारे है? तो नाम है स्प्री रिवर। एग्जाम में पूछा जाता है, बर्लिन रिवर स्प्री रिवर के किनारे है। ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में आपने सुना होगा, एग्जाम में पूछा जाता है ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर स्थित है? तो ये है देखो जर्मनी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2020 के BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन। याद रखेगा, ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब देखो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन हमने कल पूछे थे रिवीजन क्वेश्चन, उनको देख लेते हैं। ओडिशा विधानसभा किस राज्य की ई विधानसभा के मॉडल के बाद कागज रहित होने के लिए तैयार है? तो देखो काफी स्टूडेंट ने इसका सही आंसर दिया है। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका भी सही आंसर दिया गया है, ये हुआ है केरला में। अब ये थे हमारे कल के क्वेश्चन। अब आज के क्वेश्चन देखता हूँ, जिसका आंसर आपको खुद से कमेंट बॉक्स में बताना है। अक्टूबर 2020 में किस राज्य ने डिजिटल पुस्तकालय शुरू किया है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो देखो, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में खुद से बताइएगा। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।